आप पहले भी संकेतों में कहे थे 15 दिसंबर से ज़्यादा इस सरकार नहीं चल पाएगी और फिर से एक बार आपने कुछ कहा है। जो काम हो रहे हैं सरकार के द्वारा भी वो संविधान और कानून के दृष्टि में सही नहीं हो रहे हैं और जब संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी तब सिवाय इसके कि राष्ट्रपति शासन के हवाले राज्य को कर दिया जाए कोई दूसरा चारा नहीं बचता है। दूसरा कि इस राज्य में ईडी पिछले 1.5-2 साल से एक्टिव है, सक्रिय है और जब भी ईडी कुछ कहती है तब भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार के पीछे डंडा लेके पड़ जाते हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। सर, जो परिस्थिति है, जिस तरह से मुख्यमंत्री और ईडी की जो कार्रवाई चल रही है, तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा हो जाएगी या मुख्यमंत्री खुद इस्तीफा देंगे या उनको गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या ऐसी स्थिति कुछ टकराव की बन रही है? ऐसे कयास पहले से बन रहे हैं। जब राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खान का आवंटन का जो मामला है उसको भेज दिया था चुनाव आयोग के समय, अकेले मैंने ही कहा था कि ये टिकने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री को इससे कोई नुकसान नहीं होगा और मुख्यमंत्री एक बार समन पर गए उसके बाद नहीं जा रहे हैं। तो इसमें सोचने की बात तो ईडी को है ना कि हम क्यों समन भेज रहे हैं। तो आप इतना लाचार हैं, बेबस हैं, तो उससे अच्छा कि उनको भोजन पर बुला लेते अपने यहाँ। सीडी के पास तो सीबीआई से काफ़ी अधिक शक्ति है, तो फिर उस शक्ति का इस्तेमाल आप क्यों नहीं कर रहे हैं? नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड की राजनीति में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, बड़ी असमंजस की स्थिति है। लगती है कि सरकार अब जाएगी कि तब कई तरह के आकलन चल रहे हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं और इन तमाम बातों के बीच में जो हमारे साथ पूर्वी के विधायक हैं और इन्होंने एक ट्वीट किया है और कहा है कि आने वाले समय में राष्ट्रपति शासन भी लागू होगा। अगर ऐसा होता है तो सरकार अगर बदलती भी है तो ये अपनी बहुमत साबित नहीं करेगी और लास्टतः जो है राष्ट्रपति शासन लागू होगा। ये कई तरह के लोगों का ये भी मानना है, जिसमें लेकिन इनकी ट्वीट के बाद बहुत सारी संभावनाएं और बातें कही जा रही है। तो सबसे पहले सर, जो बात आपने कही है उसका संदर्भ क्या है? इसलिए कि आप पहले भी संकेतों में कहे थे 15 दिसंबर से ज़्यादा इस सरकार नहीं चल पाएगी और फिर से एक बार आपने कुछ कहा है। नहीं, मैंने शुरू में कहा था कि ये सरकार दिसंबर नहीं पार करेगी और उसका कारण परिस्थितियों का आकलन था। राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है उसमें जांच हो रही है, उस जांच के नतीजे आ जाएंगे दिसंबर तक, मुझे ये उम्मीद थी। अब आज जो परिस्थिति बनी हुई है इसमें सरकार का रहना और जाना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, बल्कि सरकार जिस रूप में काम कर रही है और सरकार को हटाने के लिए जो लोग उद्यत हैं वो जैसे काम कर रहे हैं, ये सवाल आज इन दोनों पर ही विचार करने का है। अब सरफराज अहमद साहब का इस्तीफ़ा हुआ तो जेएमएम ने इस्तीफ़ा करा दिया और अगले दिन से जेएमएम लगा हुआ है कि नहीं अब जल्दी से जल्दी चुनाव आयोग वहाँ उपचुनाव करा दे। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं कि साहब चुनाव नहीं हो। तो ये आम जन के बीच में बहस का विषय नहीं है। चुनाव कराना नहीं कराना ये चुनाव आयोग के हाथ में है, तो सबको चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए कि भाई यहाँ चुनाव करा दीजिए या मत कराइए चुनाव। अपने अपने तर्क लेकर वहाँ जाना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। दूसरा कि शासन संविधान और कानून के हिसाब से चलना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। जो काम हो रहे हैं सरकार के द्वारा भी वो संविधान और कानून के दृष्टि में सही नहीं हो रहे हैं और जब संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी तब सिवाय इसके कि राष्ट्रपति शासन के हवाले राज्य को कर दिया जाए कोई दूसरा चारा नहीं बचता है। अब दूसरा कि इस राज्य में ईडी पिछले 1.5-2 साल से एक्टिव है, सक्रिय है और जब भी ईडी कुछ कहती है तब भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार के पीछे डंडा लेके पड़ जाते हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। मगर ईडी ने जो कहा है उसके गुण और दोष के आधार पर तो आप विचार नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ईडी कुछ करे इसी की प्रतीक्षा में है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की मैं इसके लिए प्रशंसा करता हूं कि बड़ी बहादुरी और हिम्मत के साथ
वह ईडी या भारत की सरकार है उससे लड़ रहे हैं। तो ये लड़ रहे हैं, परंतु वो ये नहीं बता रहे हैं कि ईडी ने जो आरोप लगाया है, चाहे उनके विधायक प्रतिनिधि के ऊपर हो या उनके अधिकारियों के ऊपर हो, उसमें क्या दम है और उसमें क्या गलत है, वो सही है कि नहीं है, ये नहीं बता रहे हैं। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक आरोप विपक्ष लगाता है तो अगले दिन दूसरा आरोप सत्ता पक्ष विपक्ष पर लगाता है, फिर विपक्ष तीसरा आरोप उन पर लगाता है। तो आरोप का दौर चल रहा है, मगर कहीं से भी अपने ऊपर लगे हुए आरोपों का कोई खंडन नहीं कर रहा है। भाजपा के लोग इसका खंडन नहीं कर पा रहे हैं कि ईडी क्यों हेमंत सोरेन की सरकार के पीछे पड़ी हुई है, और हेमंत सोरेन भी इसका खंडन नहीं कर पा रहे हैं कि ईडी ने जो दस्तावेज खंगाले हैं, निकाले हैं, उसमें कोई दम है कि नहीं है। तो ये आरोप का जवाब एक आरोप हो, ऐसी स्थिति इस राज्य में बन गई है, तो निश्चित रूप से संविधान और कानून के खिलाफ है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि सर, जो परिस्थिति है, जिस तरह से मुख्यमंत्री और ईडी की जो कार्रवाई चल रही है, जो जैसे आपने कहा कि भाई ये तमाम चीज़ों में कहीं न कहीं संवैधानिक जो चीज़ें हैं वो उसका पालन नहीं हो रहा। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफ़ा हो जाएगी, या मुख्यमंत्री खुद इस्तीफ़ा देंगे, या उनको गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या ऐसी स्थिति कुछ टकराव की बन रही है? ऐसे कयास पहले से बन रहे हैं। जब राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खान का आवंटन का जो मामला है उसको भेज दिया था चुनाव आयोग के समय, अकेले मैंने ही कहा था कि ये टिकने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अंत में हुआ भी वही कि वहाँ से ये तो आ गया कि मुख्यमंत्री अयोग्य हैं विधायक रहने के लिए, मगर उनको डिबार नहीं किया, रोक नहीं लगाई गई कि चुनाव वो लड़ेंगे कि नहीं, लिफाफा खोला ही नहीं। आज जब ईडी समन भेजती है और मुख्यमंत्री एक बार समन पर गए उसके बाद नहीं जा रहे हैं, तो इसमें सोचने की बात तो ईडी को है ना कि हम क्यों समन भेज रहे हैं, और किसी को भी समन भेजने का मतलब क्या होता है। हम समन भेज रहे हैं और उसका पालन कोई नहीं कर रहा है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इतना लाचार हैं, बेबस हैं, तो उससे अच्छा कि उनको भोजन पर बुला लेते अपने यहाँ। मैंने शुरू में कहा था कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति आसीन है, उससे पूछताछ करने के लिए ईडी को समन भेजने के बदले में उससे बात करके और उसके द्वारा तय किए हुए स्थान पर जाके बात करनी चाहिए। 6 समन में नहीं माना लोगों ने, और 7वें समन में ईडी ने यही कहा है कि आप अपना सुविधानुसार स्थान बताइए जहां हम आकर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ये मैंने इसलिए कहा था, जब चारा घोटाला में लालू जी से पूछताछ होने वाली थी, तो उस समय के संयुक्त निदेशक UN विश्वास थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से बात किया कि हमको पूछताछ करनी है, आप स्थान बताइए। स्थान बताया, गेस्ट हाउस में पूछताछ हुई, बाद में गिरफ्तार हुए। तो सीडी के पास तो सीबीआई से काफ़ी अधिक शक्ति है, तो फिर उस शक्ति का इस्तेमाल आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसका मतलब यही निकलेगा कि मौसम के हिसाब से ईडी भी काम करना चाहती है, या कोई राजनीतिक डील हो रही वही है? मौसम की वही बात मैं कह रहा हूँ कि मौसम के अनुरूप अगर आप एक जांच एजेंसी के नाते काम करेंगे तो भरोसा तो आपके ऊपर से उठेगा। आपने पूछताछ किया, आपने लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें से आपको कई कागजात मिले, तो उस कागजात के आधार पर सीधे मुख्यमंत्री नहीं आते हैं तो उनको जाकर वारंट करके ले आना चाहिए आपको। तो ये नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के लोगों ने बड़ी सधी हुई रणनीति पर काम किया है। सरफराज अहमद को उन्होंने 1 साल पूरा होने के 6-7 दिन पहले इस्तीफा करा दिया है। उसके पीछे क्या कारण है? अब जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, चुनाव आयोग जिस पर काम करता है, उसमें उसकी धारा 151 कहती है कि 1 साल के भीतर अगर कोई इस्तीफा होता है तब उपचुनाव नहीं होगा। इन्होंने 1 साल के पहले करा लिया है। तो ये चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करिए, मुख्यमंत्री किसी न किसी को उपचुनाव में खड़ा करेंगे, इसीलिए मांग कर रहे हैं कि उपचुनाव होना चाहिए। और बीजेपी के लोग ये तर्क दे रहे हैं
कि जब उपचुनाव होगा उसके बाद से 1 साल तक काम करने का उस विधायक को अवसर मिलना चाहिए। तो ये दोनों भी मामले चुनाव आयोग से संबंधित हैं और दोनों में हमको लगता है गलतफहमी करने के बदले में चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, और नहीं हो तो सरकार को अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती है ऐसे मामले में। संवैधानिक संकट सर दिख रहा है यहाँ पर, जैसे आपने इसीलिए कहा मैं कि कह रहा राज्य हूँ कि संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है और राज जो है संविधान और कानून के आधार पर नहीं चल रहा है। तो राज्यपाल का दायित्व है कि राज्यपाल महोदय भारत सरकार को संदेश भेजें। एक नहीं दर्जनों उदाहरण ऐसे हैं जिससे पता चलेगा कि हम संविधान के हिसाब से नहीं काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो काम हो रहे हैं, जैसे जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पर आरोप लगे, वो जेल में बंद हैं। आज पूजा सिंघल जी और कई लोग जेल में बंद हैं। तो जो सीबीआई के समन का पालन करके चला गया वो जेल में है, जिसने नहीं पालन किया उसको सीबीआई गिरफ्तार करने की स्थिति में नहीं है। तो इन आरोपों के बारे भी सरकार ने कहाँ कुछ कहा है कि आरोप सही है कि गलत है, क्योंकि सरकार का जो मुख्य काम होता है वह जनता से सही तरीके से टैक्स कलेक्ट करना और उस टैक्स को जनता की भलाई के लिए जनहित में खर्च करना। और विधानसभा का भी यही सबसे बड़ा दायित्व है कि सरकार को अनुमति देती है विधानसभा बजट पास करा करके, मगर इसमें जिस तरह से टैक्स की वसूली हो रही है और जिस तरह से टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है सभी देख रहे हैं, किसी नियम कानून का पालन नहीं हो रहा है। तो हर जगह ये सरकार उतावला है कि हम नियम और संविधान के खिलाफ ही हम काम करेंगे, और जो देखने वाली एजेंसियां हैं, राज्यपाल हैं, भारत की सरकार है, ये इस पर ध्यान नहीं देते हैं और ईडी केवल समन भेजकर चुपचाप रह जाती है। तो यही कहा जाएगा कि राज्य में, केंद्र में जिसको जो अधिकार प्राप्त है उस अधिकार के अनुसार वह काम नहीं कर रहा है, उसकी अवहेलना कर रहा है। एक सवाल सर